नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए महिला कथा लेखिका इस्मत चुगताई की लिखी कहानी वो कौन था। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। कुदरत जब सितम जरीफी यानी अत्याचार करने पर उतर आए तो हजरत इंसान का तमाशा बना देती है। ठाकुर साहब हरनाम सिंह ने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि उन्हें इतने बड़े इम्तिहान से दो चार होना पड़ेगा। या तो औलाद देने ही में खुदा ने गफलत की और जब दिए तो एकदम दो बेटे। बेटा तो उनके यहाँ एक ही पैदा हुआ, लेकिन एक से दो कैसे हो गए ये भी एक अजीबोगरीब किस्सा है। ठकुराइन जब ब्याह कराई थी तो मुश्किल से 15 साल की होंगी। राजस्थानी हुस्नो जमाल का अछूता मुजस्समा यानी साकार रूप ठाकुर साहब उनसे 12 साल बड़े थे। खुद भी इकलौते थे और बड़ी जायदाद के तन्हा वारिस। पिता का देहांत हो चुका था। बूढ़ी माँ को पोता खिलाने का बेइंतहा अरमान था, लेकिन सारी मन्नतें मुरादें मुंह देखती रही गईं। ठकुराइन की गोद न भरी। उन्होंने बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहा, लेकिन वो अकड़ गए। ठकुराइन पर सौत लाने का वो ख्वाब भी न देख सकते थे। लेकिन 20 बरस पूरे भी न होने पाए थे कि खुदा को उन पर रहम आ गया। बच्चे की आमद की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। माताजी ने इतने कुर्ते और पोतड़े सिलवाए कि 4 बच्चों को पूरे पड़ जाते। एक अलग कमरा सजाया गया, नीला हल्का नीला कमरा जिसकी छत पर सितारे टंगे थे। झाग जैसे लेस के पर्दे और सफ़ेद पंगूरा जिसके पाए पाटियों पर गंगा जमुनी नक्श यानी चित्र थे, और छोटी छोटी घंटियां जड़ी थीं कि बच्चा करवट भी ले तो गुनगुना उठे। उन घंटियों को कुछ इस तरह लगाया गया था कि जब हिलती थीं तो सातों सुर बजते थे, और कुछ ऐसी सुरीली आसमानी मौसीकी यानी लय उभरती थी जैसे फरिश्ते लोरियां गुनगुना रहे हों। और भी तरह तरह के खिलौने सजाए गए। माताजी तो बच्चे के कमरे से ऐसे खेलती थी जैसे बच्चियां गुड़ियों के घर से खेलती हों। एक तरफ छोटी सी मेज पर घुटनों चलते बाल कृष्ण जी सजा दिए गए। उनके सामने छोटे छोटे दियों की कतार रखी थी जिसमें लौ की जरह लंबूतरा आध इंची बल्ब जुड़ा हुआ था। ठकुराइन की तबीयत खराब रहती थी। माताजी उनके लिए इमलियाँ तुड़वाकर खट्टा मीठा का चूमर बनवाती। ये इमली का पेड़ रहमत माई के छोटे से आंगन में था। वो रोजाना साफ सुथरी पकी इमलियाँ तोड़कर रंग बिरंगी टोकरी में भर के दे जाती। खुद इसकी बेटी के भी बाल बच्चा होने वाला था। उसका मियाँ बलवे में मारा गया था। ठाकुर साहब ने उसे अपनी कोठी के अहाते में पनाह दे दी थी। रहमत माई को कुछ कम सुनाई देता था। उसकी बदनसीब बेटी सगीरा दुनिया से मुंह मोड़े खाट पर पड़ी आंसू बहाया करती थी। दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। जिस वक्त ठाकुर साहब के लाल ने जन्म लिया, कोठी के कोने से मातम की सदा आवाज़ बुलंद हुई। सगीरा बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद चल बसी। कोई दाई भी बुलाने की नौबत न आई। अचानक ही बच्चा पैदा हो गया। रहमत माई को कुछ सुझाई न दिया। आनूल कैसे काटा जाए, मेहतरानी को उसने हाथ न लगाने दिया। वैसे ही बच्चे को झोली में डालकर ठाकुर साहब के पास पहुंची। वो खुद बौखलाए हुए थे। इसे डॉक्टरनी के पास ले जाओ, नाल तो काट दे, कुछ हो न जाए बच्चे को। उन्होंने जल्दी से माई को अंदर भेजा। ऐसे समय रहमत माई का अंदर जाना कुछ माताजी को अच्छा न लगा, लेकिन इससे पहले कि वो रोकती रहमत माई अंदर घुस गई। नर्स ने बच्चे को लेकर तौलिए में लपेटा और मेज पर लेटा दिया। क्योंकि उधर माई ने कमरे में कदम रखा, बच्चे का नाल काटने तक नर्स ने माई के नवासे का भी नाल काट दिया। क्या गोल मटोल बच्चे थे। डॉक्टरनी ने ठाकुर साहब के बच्चे को नहलाकर सफ़ेद फ्राक पहनाया, लेकिन बांधकर उसकी दादी की गोद में डाल दिया। उनके आंसू निकल आए। झट हाथ से 10 तोले के सोने के कड़े उतारकर डॉक्टरनी को पहना दिए और पोते की बलाई लेने लगे। ठाकुर साहब भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने डॉक्टरनी से कुछ कहा। वो त्योरियां चढ़ाकर जल्दी से अंदर चली गई। ठकुराइन बच्चे को पहलू में लिटाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के लिए डॉक्टरनी सन्नाटे में रह गई और कुदरत ने एक कहकहा लगाया, क्योंकि उसके बाद बौखलाहटों का एक तूफान सारे घर पर टूट पड़ा। ठकुराइन कहती थीं, जो बच्चा नर्स ने उनकी गोद में दिया वही उनका सपूत है। मगर दादी अम्मा ने जिस पोते की बलाए लेकर सोने के कड़े डॉक्टरनी को दिए थे, वो अपने गोद वाले बच्चे को ही तोता मानने पर बाजिद थी। मगर ये सब हुआ कैसे।
डॉक्टरनी पूरे यकीन के साथ कह सकती थी कि जो बच्चा उसने माताजी की गोद में दिया वही ठाकुर साहब का बेटा है, लेकिन नर्स कहती थी उसे अच्छी तरह याद है उसने ठाकुर साहब के बच्चे को गुलाबी तौलिया में लपेटा था और माई का नवासा फिरोजी तौलिया में लिपटा पड़ा था। वाह, क्या मैं अपने बच्चे को न पहचानूंगी। ठकुराइन फिरोजी तौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी और उनकी गोद का बच्चा बिल्कुल बाप पर गया था। हाँ, थोड़ी माँ पर थी, लेकिन ठाकुर साहब को दोनों बच्चे गोश्त की बोटी के शक्ल के मालूम हो रहे थे। माता जी कहती थीं कि उनकी गोद वाला बच्चा ही उनका पोता है, क्योंकि उसकी तरफ उनका कलेजा खींच रहा है। लेकिन फिर सब चुप हो गए। रहमत माई खंभे से लगी बैठी आंसू बहा रही थी। मस्जिद से लोग बेटी का कफन दफन करने आए हुए थे। वो नवासे को क्या पहचानती। वो तो खुद को भूली हुई गम के बोझ से दबी जवान बेटी की मौत का धक्का सराहने में जुड़ी थी। ठकुराइन ने जब माई के नवासे को देखा तो भौचक्की रह गई। न जाने क्या सनक सवार हुई कि रो रो कर हलकान हो गई। लोग उन्हें धोखा क्यों दे रहे हैं। ठीक कहती है माता जी, उनकी गोद का बच्चा ही उनका पूत है। लेकिन जब नर्स उनके पहलू से बच्चा उठाने लगी तो मचल गई। फिर सब बिल्कुल बदहवास हो गए। एकाएक ही ठकुराइन दोनों बच्चों को समेट कर अड़ गई कि मेरे तो जुड़वा पैदा हुए हैं, तुम लोग तूफान जोड़ रहे हो। दूसरे दिन एक हंगामा खड़ा हो गया। सब सोच रहे थे कि दिन की रोशनी में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। अपना बच्चा भला छुप सकता है, खून की कशिश भी कोई चीज़ है। लेकिन जैसे ही उनके पास से एक बच्चा उठाया जाता तो वो अपना फैसला बदल देती। ठकुराइन की ऐसी हालत हो गई कि बड़ा डॉक्टर बुलवाना पड़ा और सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि बच्चे गहू महू हो गए और मोहल्ले से बात शहर तक पहुंची। चय में गोइयाँ होने लगी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। रहमत माई हर राफा यानी नीच औरत है। जानबूझकर ड्रामा खेला गया है ताकि उसका नवासा ऐश करे और बेचारा ठाकुर साहब का बच्चा भीख मांगे। घोर पाप हो जाएगा। एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर पलेगा। संस्कृति को ठेस लगेगी। ये एक गिरोह के लोगों की राय थी। दूसरे गिरोह या समुदाय के लोगों का ख्याल था कि ठाकुर साहब ने जानबूझकर घपला किया है। इस तरह वह एक मुसलमान बच्चे को अपने कब्जे में करने पर तुले हुए हैं। खूब बहसें चली। कई मोहल्लों में तनाव फैल गया। एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान को थप्पड़ मार दिया। बस 2-4 छुलियाँ चली। खून खराबे होने लगे। पुलिस नाकों पर डट गई। बलवे पर काबू पा लिया गया। बाद में पता चला कि हिंदू लड़के ने जिस मुसलमान को थप्पड़ मारा था वो मुसलमान नहीं, हिंदू ही था। सब झूठ। बलवे में दिलचस्पी रखने वाला गिरोह बोला और बलवा बढ़ता गया। दोनों फिरकों के जलसे और मीटिंगें होने लगीं। वफ्द यानी प्रतिनिधिमंडल अफसरों की खिदमत में हाजिर हुए। फौरन सुपरिटेंडेंट साहब मैं सार्जेंटों के दौड़े आए। दोनों बच्चों को तस्फिया यानी फैसला होने तक सरकारी अस्पताल में भेज दीजिए। क्यों? मैं अपना इकलौता बच्चा खैराती अस्पताल में क्यों भेजूं? ठाकुर साहब अकड़ गए। लेकिन सवाल ये था कि उनका बच्चा कौन सा है। ठकुराइन ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। कभी एक को छाती से लगाती, फिर दिल दूसरे की तरफ खींचने लगता। उन्होंने कह दिया कि एक भी बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो वो हसर बरपा देंगी। पुलिस में हिम्मत है कि बच्चे को ले आए। ऐसे जाहिर है ऐसे वक्त में ठकुराइन से जिद बांधना उन्हें कत्ल करने के बराबर थे। उनका दिमागी तवाजुन यानी संतुलन बिगड़ जाने का खतरा था। वैसे सभी का दिमागी तवाजुन डगमगा रहा था। खुदा ने बरसों बाद एक बच्चा दिया और वो भी इस खटाई में पड़ गया। इसकी वजह से खून खराबे हो रहे हैं। ठाकुर साहब हैरानों परेशान थे और बेबस भी। बच्चों को जरा बड़ा होना दीजिए, हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ नाक नक्शा निकल आएगा, पहचान पड़ जाएंगे, लोगों ने राय दी। रहमत माई चौखट पर बैठी रो रही थी। मेहरबानी करके उनका नवासा दे दिया जाए तो वो अपने बतन पीली भीत ले जाकर किसी आंखों वाली खुदा तरस औरत की गोद में डाल दें। बिन माँ बाप का बच्चा पल तो जाएगा। अब वही दुनिया में उसका सब कुछ था, इकलौती बेटी की आखिरी निशानी। और जब बुढ़िया को वो हकीकत समझाने की कोशिश की गई तो वो पछाड़े खाने लगी। मजबूरन ठाकुर साहब ने कहा, दे दो कमबख्त को बच्चा की पाप कटे। सवाल ये था कौन सा बच्चा? मुझ अंधी को कुछ नहीं सोचता, तुम आंखों वाले के भी दीदे फूट गए। रहमत माई बड़बड़ा रही थी। गरीब बुढ़िया का टेटुआ दबाना है तो दूसरी बात है। बड़ी झकझक के बाद एक बच्चे के हक में फैसला हुआ कि वो बुढ़िया का नवासा है। लेकिन उसमें एकदम माता जी को अपने पति यानी बच्चे के दादा की सवाहत छाया नजर आने लगी। वो छाती पीटने लगी। अब तो रहमत माई को यकीन हो गया कि वो लोग उसे झांसा दे रहे हैं। वो फूट कर रोई कि कलेजे हिल गए। डरते डरते दूसरे के हक में फैसला किया गया, लेकिन उसे लेकर रहमत माई अगनाई तक मुश्किल से गई होंगी कि ठकुराइन के दांत भिज गए, मुँह से झाग आने लगा।
जरा सोचो तो, जिसे बुढ़िया ले जा रही है दरअसल वही उनका पूत है। कोई गारंटी कर सकता है कि गुत्थी वाकई सुलझ गई है? फैसला ठीक हुआ है? बड़े सोच विचार के बाद ठाकुर साहब ने रहमत माई को समझाया, तुम बच्चा पाल तो सकती नहीं, किसी से पलवाओगी, मुझे पाल लेने दो। तुम भी जैसे रहती थी रहो, तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगा। ठाकुर साहब जानते थे कि दोनों बच्चे दोनों के नज़रों के सामने रहेंगे, लेकिन उनका बच्चा तो खो गया। वो उसे पूरे यकीन के साथ नहीं देख सकते, शक कैसे दूर होगा। रहमत माई चुपचाप सुनती रहीं, फिर बोली, साफ बात है ठाकुर साहब, बच्चा आपके यहाँ पलेगा, आपके धर्म पर चलेगा, ये कैसे हो सकता है? हश्र के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक मोमिन का बच्चा काफिर बना दिया? मेरी आकिबत यानी परलोक खराब हो जाएगी। और फिर बड़े मौलवी साहब तो जआमत से बाहर करने को कहते हैं, मेरी तो जैसे मिट्टी पलीद हो जाएगी। खुदा का वास्ता मेरा बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारा बच्चा मैं देना चाहूँ तो भी नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुम सोचती हो कि तुम अपना नवासा पहचान सकती हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। मेरी मुश्किल भी वही है जो तुम्हारी। मेरे ऊपर भी लोग दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं मैं जानबूझकर बन रहा हूँ, मुसलमान बच्चा हड़प करना चाह रहा हूँ, और मुझे कह रहे हैं कि आपकी दौलत की लालच में जानकर मैंने ये सारा स्वांग रचाया है, आपको बेवकूफ़ बना रही हूँ। लेकिन शहर में तो तूफान उठा हुआ था। अखबारों के जरिए खबर फैल रही थी, साथ साथ आग भी फैल रही थी। इस्लाम खतरे में, हिंदू धर्म शिट हो रहा है, नारे लग रहे थे। मजहबी पार्टियों ने आगे बढ़कर सियासी पार्टियों से बात लपक ली थी और जलसे हो रहे थे, फंड जमा किए जा रहे थे, एक दूसरे पर गंदगी उछाली जा रही थी। मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म। मुल्क का बंटवारा काफ़ी नहीं, अब हर घर में एजेंट छोड़े जा रहे हैं। नाजियों की तरह बच्चे मुल्हिद यानी विधर्मी बनाए जा रहे हैं। ये सब नक्सलाइट की कारस्तानी है। जमहूरियत यानी लोकतंत्र पर ज़बरदस्त चोट। इसमें चीन का हाथ है, हमारे व्यवस्था को दरहम बरहम यानी तहस नहस करने के लिए। CIA सबूताज कर रहा है। गद्दी छोड़ो। और फिर पार्टियों में इस सवाल पर जूते चल गए, फूट पड़ने लगी, वो कौन था? 37 मिनिस्ट्रियाँ डगमगाने लगीं। इधर कभी लोग रहमत माई को भड़काते और वो खुदा का कहर बन जाती। न अच्छी तरह सुन, न देख पाए, न हाथ पैरों पर काबू। एकदम गाली गलौज पर उतर आए कि बौखला कर ठाकुर साहब उसे एक बजाय दोनों बच्चों पर देने पर राजी हो जाते। लेकिन जब वो मुतमईन या आश्वस्त न हो पाती कि अपना नवासा ही मिल रहा है तो गुस्से और झुंझलाहट में आकर चौखट पर माथा फोड़ने लगती। अल्लाह रसूल का वास्ता मेरा नवासा मुझे दे दो। वो घिघियाती तो सबके कलेजे मोम हो जाते। ऐसा भी होता कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे गर्मा गर्म हादिस की तरफ बटा हुआ होता और वो हिंदू मुस्लिम बच्चों के सवाल भूलकर किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ने लगते। तब रहमत माई दुआएं पढ़ पढ़ कर दोनों बच्चों पर फूंकती। अल्लाह पाक सब हिसाब किताब समझता है। दुआ यकीनन उसके नवासे के खाते में जमा होगी। इंशाअल्लाह कोई खायनात न होगी। ठकुराइन भी सब कुछ भूल भाल कर सीधी सादी माँ रह जाती। उनके प्यार से प्यासे दिल में 2 से ज़्यादा बच्चों के लिए जगह पड़ी थी। बस माता जी की जान अजीम मुसीबत में थे। वैसे वो दोनों ही बच्चों पर अपनी झिझकती हुई मोहब्बत न्यौछावर करने को तैयार थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पोते को भगवान के जड़ों में नहीं डाला था। कैसे डालती? कहाँ था उनका पोता? और ठाकुर साहब ने कई बार जेब से रुपया निकाल कर टास भी कर देखा, लेकिन दिल को सुकून और यकीन न मिला। रुपए का कहना मानकर उन्होंने एक बच्चा माई को दे दिया। क्या मालूम वही उनका अपना हो? उन्हें ब्लड टेस्ट पर भरोसा था। खून की जांच पड़ताल होने के बाद जरूर मुअम्मा यानी पहेली का हल हो जाएगा, लेकिन बच्चों के जरा बड़े होने का इंतजार था। इतने छोटे बच्चों के खून टेस्ट करवाने के ख्याल से ही ठकुराइन तूफान उठाने लगती। वैसे सब उन्हीं को मुजरिम कहते थे। ऐसी भी क्या माँ जो बच्चे को न पहचान पाए? गाय बकरी कुतिया बिल्ली तक पहचान लेते हैं। आप ही आप माँ को पता चल जाता है। लेकिन ठकुराइन इस बला की थी जैसे मिट्टी का तोता। पहले तो माताजी ने बहू को डांटा फटकारा, लेकिन जब वो धारो धार रोईं, कस्में खाईं कि वाकई वो खुद बहुत जोर लगाती हैं लेकिन पता ही नहीं चलता और न कोई उम्मीद है कि चल सकेगा। बस उन 2 में से एक तो उनका अपना है ही। उधर शहर में कुछ सूबाई इलेक्शन शुरू हो रहे थे। मुख्तलिफ गिरोह यानी विभिन्न दल एक दूसरे पर छींटे कस रहे थे। उन 2 बच्चों का सवाल फिर से खड़ा हुआ। जब कोई सज्जन अपनी कारगुजारियों के बारे में भाषण देने को खड़े होते, बच्चों के इस अलमिये यानी त्रासदी को दरमियान में ज़रूर घसीट लाते। जो तबाहकारियाँ उन बच्चों के गड्ढमड हो जाने से शहर में फैल रही थीं, वो उन पर अपनी राय जनी करते और ज़ोर शोर से वादा करते कि अगर वो इलेक्शन में जीत गए तो इस तरह के खौफनाक घपले बिल्कुल न होने पाएंगे।
क्योंकि वो अपने फ़िरके के हकूक़ यानी अधिकारों की खातिर अपना खून पसीना एक कर देंगे। मुखालिफिन भी चूकने वाले न थे। उन्होंने ठाकुर साहब की कौम परस्ती और दूर अंदेस्ती को सराहा कि किस होशियारी से उन्होंने मुखालिफ फ़िरके का बच्चा हिंदुआ डाला। अगर सारी कौम में ऐसी जागृति आ जाए तो मुर्ग के सारे दलित दर दूर हो जाए। इस बयान पर मुसलमानों में कोहराम मच गया। अगर इसी तरह मुस्लिम बच्चों का गबन होता रहा तो बहुत जल्दी इस्लाम के नाम लेवा ख़त्म हो जाएंगे। कौमी रहनुमाओं के वफ्त पर वफ्त यानी प्रतिनिधिमंडल सरकार पर जोर डालने लगे। दोनों तरफ से जहां किसी की इलेक्शन मुहिम ठंडी पड़ने लगती, लोग भजन मंडलियों और कव्वालों के हंगामों के बावजूद जलसों की तरफ से वेत बज्जूही बरतते और फौरन कैंडिडेट बच्चों के घपले का सवाल पैदा कर देते। एकदम लोगों में जान पड़ जाती, शद्दोमत से जलसों में जाने लगते। फिर वो वक्त भी आ गया कि बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया। सारी रात ठकुराइन करवटें बदलती रहीं। राम जाने कौन सा बच्चा उन्हें मिलेगा, कौन सा रहमत माई ले जाएंगी। उनकी बरसों से तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार उठकर बच्चों को तकती रहती। दोनों गोल मटोल हो गए थे। दोनों का रंग गोरा था। एक राजपूत था, दूसरा पठान। कभी दोनों के दादा परदादा एक ही पेड़ के पत्ते रहे होंगे। थोड़े और बड़े हो जाएं तो पता चलेगा। अभी तो बस चीनी के गुड्डे जैसे थे। साथ साथ सोते जागते, साथ साथ खाते पीते, इसलिए बिल्कुल जुड़वा बच्चों की तरह एक ही जैसे मालूम होते। दोनों में से वो एक को नहीं चुन पा रही थी। ठाकुर साहब ने जब ब्लड टेस्ट के अर्थ समझाए तो ज़मीन आसमान एक कर दिया। हाय, मैं अपने लाल का लहू निकालने दूंगी। डॉक्टर से कहो कि नब्ज देखकर जो फैसला करना हो कर दें। छोटी बड़ी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टरों से छुपी है। देर सबेर सबकी ही पकड़ हो जाती है, मगर कौन माई का लाल है जो नब्ज देखकर मजहब या अकीदा पहचान पाए। लेकिन ठकुराइन के दिमाग में ये बात ठूसने का कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टरों ने भी कहा कि ज़रूरी नहीं कि सही फैसला हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि बाप बेटा का खून एक ही ग्रुप का हो। ठकुराइन गुपचुप क्या समझती, बस यही कहे जाती थी कि जो डॉक्टर नब्ज देखकर न पहचान पाए वो पाखंडी है, जूते मार के निकाल दो। वो दोनों को लेकर कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ गईं। उनके इस रवैये पर और रंग बिरंगी अफवाहें उड़ने लगीं। असल में ठकुराइन का बच्चा ठाकुर साहब से नहीं किसी और से है, इसलिए वो ब्लड टेस्ट से कतरा रही हैं। इंसान खसलतन यानी प्रकृति से आदमखोर है। अब खाना हराम हो गया तो मुंह में पानी भरता है। चिढ़कर दुख पहुंचाकर ही कलेजा ठंडा कर लेता है। जिस्मानी तोड़फोड़ और काट छाट से जी नहीं भरता तो दिलो दिमाग में बर्मा करके तेजाब भरना चाहता है। इस अफवाह ने ठाकुर साहब को झिझोड़ कर रख दिया। बेटे की खुशी तो मिट्टी में मिल ही चुकी थी। अब दिल में एक गंदे शक ने डंक बजाया। सहम कर पास पड़ोस पर नज़र डाली। ठकुराइन का यार कौन है। जी चाहा उसी वक्त तीनों को मौत के घाट उतार दें, फिर अपने भेजे में गोली मार लें। उधर रहमत माई आकिबत यानी परलोक के बोरिये समेटने पर तुली हुई थी। बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी लाई थी। तभी माताजी और ठकुराइन राम राम कह उठी थी। बड़ी खींचतान के बाद ये फैसला हुआ था कि फ़िलहाल दोनों के कान में अजान दिलवा दी जाए। अल्लाह का नाम कान में पढ़ने से कोई नुकसान नहीं। जब मौलवी अजान देकर ₹1.25 फी बच्चा के हिसाब से 2.5 लेकर रुपया चपता बना तो माताजी ने रहमत माई की रीरी की परवाह किए बगैर बच्चों पर गंगा जल छिड़का और आरती उतार दी। अब रहमत माई को हुड़क उठ रही थी। बच्चों की मुसलमानियाँ हो जाए तो अच्छा है, फिर बड़ा हो जाएगा तो तकलीफ़ ज़्यादा होगी। लेकिन ठकुराइन बच्चों के मुतल्लिक संबंध में कोई छुरी चाकू वाली बात नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उनके बच्चे को हाथ लगाए तो रहमत माई की गर्दन काट देंगे। बच्चे तो बच गए, लेकिन इस बात पर हंगामा हुआ और 2-4 गर्दनें कट गई। बात बढ़ती चली गई। कुछ मनचलों ने रहमत माई के कोठे को आग लगा दी और वो अपना सामान समेटकर कोठी में ले आईं। मुखालिफिन यानी विपक्षी क्यों चुप के बैठते। लूट मार तो कुछ लोगों की आमदनी का वाहिद यानी एकमात्र जरिया है। काम की चीज़ें लूट लीं, कूड़ा जला दिया। उस वक्त 2-1 पार्टियों में जोरों का जूता चल रहा था। हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने में कुछ देर नहीं लगती। लोग वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और घरों की किल्लत से भरे बैठे रहते हैं। बात बात पर स्ट्राइक और बंद लग जाते हैं। फिरका वाराना फसाद शुरू हो गए तो सारे बंद और स्ट्राइक भूलकर लोग फिरका परस्तों को गालियाँ देने में मसरूफ़ हो जाते हैं। इस तरह जो गरीब मजबूर लोग मारे जाते हैं तो कुछ आबादी के मसले पर भी खुशगवार असर पड़ता है। लेकिन इन 2 बच्चों को मसले ने बेहद गंभीर सूरत अख्तियार कर ली। रहमत माई का कोठा जलाया गया। इसके जवाब में ठाकुर साहब की कोठी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि वो कोठा जिसमें माई रहती थी ठाकुर साहब का ही था, लेकिन इंतकाम में अक्ल कौन जाया करे। मुसलमानों का एक लंबा जुलूस कोठी के गिर्द आकर रुका।
नारे लगने लगे। जवाब में दूसरी तरफ से फौरन हिंदुओं का मजमा आ गया और बाकायदा मोर्चा कायम हो गया। रहमत माई भूली बिसरी आयतें पढ़ पढ़ कर फूकने लगी और ठकुराइन ने बच्चों को गोद में ले लिया और कोठे पर जाकर डट गई। जीने पर ठाकुर साहब बंदूक तान कर खड़े हो गए। नौकर जाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बाहर बाकायदा दोनों मोर्चे डटे हुए थे। रहमत माई को जबरिया कैद से आज़ाद किया जाए और उसका नवासा उसके सुपुर्द किया जाए, मुसलमानों की मांग थी। रहमत माई और उसके नवासे को एक ठाकुर का घर गंदा करने की सज़ा मिलनी चाहिए, हिंदू कह रहे थे। रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई मुर्दाबाद। और रहमत माई खुशकिस्मती से ऊंचा सुनती थीं। वो सिर्फ शोरो गुल सुन रही थीं और उसने अपने जवान दामाद की मौत से पहले सुना था। बातों के बाद फरीकीन यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। फिर चाकू और छुरियां निकल गईं। ठाकुर साहब फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे। धड़ाधड़ उन्होंने हवा में चंद फायर किए। दंगाई एकदम हड़बड़ा कर भागे। सुनो भाइयों सुनो, ठाकुर साहब चिल्लाए। मजमा ठिठक गया। उन्होंने पूरे मजमे जनसमूह पर एक उड़ती हुई निगाह डाली। लोग आजकल ऐसा लिबास पहनते हैं कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू और कौन मुसलमान। ज़्यादातर मैले कुचैले नेकर और उटंगे पतलून पहने हुए थे। लोग फिर चिल्लाने लगे, रहमत माई को रिहा करो, बच्चा वापस दो। रहमत माई डायन है, बच्चा मलिच है, निकालो दोनों को। अच्छा मैंने सुन लिया। मैं वादा करता हूँ आप लोग कल सुबह तशरीफ़ लाइए। आप लोग जो फैसला करेंगे आप सबके सामने उस पर अमल करूँगा, ठीक। थोड़ी देर भद खिचड़ी पकती रही। फिर लोग अपनी राय देने लगे। वो क्या कहना चाहते थे ठाकुर साहब सुन नहीं पाए, क्योंकि उसी वक्त पुलिस की जीपें सनसनाती आन पहुंची। आते ही दनादन फायरिंग होने लगी, जैसे दंगाइयों को दंगा करने की जगह वेदनयाती से समझौता करते देखकर पुलिस चिढ़ गई हो। दम भर से मैदान साफ हो गया। ठाकुर साहब ने तमाम तफसील बताई और बर वक्त पहुँचने का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर साहब आप आग से खेल रहे हैं, ख़त्म कीजिए इस मजाक को। रहमत माई और उसके नवासे को हम पुलिस की हिफाजत में ले जाते हैं। ठाकुर साहब सर झुकाए सोचते रहे। वाकई अब उन्हें फैसला करना होगा, यूँ काम न चलेगा। अमन आमा यानी शांति व्यवस्था में खलल पड़ रहा है। ये आग बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। जी मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर देर न करें, आज और रहने दीजिए। रहमत माई की तबीयत भी अच्छी नहीं, बच्चे सो रहे हैं। जगाया तो कच्ची नींद में हलकान हो जाएंगे। फिर ठकुराइन को भी समझाना है, वो समझ जाएंगी, क्यों न समझेंगी। एक दिन तो फैसला होना ही है। पुलिस अफसर के जाने के बाद वो अंदर नहीं गए, बाहर ही टहलते रहे। सारे लान पर पथराव की वजह से ईंट पत्थर पड़े थे। वो पैर बचा बचा कर चलते रहे। फिर वो अंदर गए। बच्चे के कमरे में 0 पावर का नीला बल्ब जल रहा था। नीला कमरा, नीले पर्दे, नीली रोशनी में जैसे आकाश का कोई अछूता कोना था, जहाँ 2 नन्हे नन्हे फरिश्ते मीठी नुस सो रहे थे। सफ़ेद बेबी बेड पर दोनों बच्चे अड़े सोए हुए थे। ठकुराइन कई दिन से तकाजा कर रही थीं कि बच्चों के लिए एक और बेड मंगवाइए, बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मारेंगे। वो मुस्कुरा पड़े। हिंदू मुसलमान जो ठहरे, लात घूसा न चलाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। गौर से वो बच्चों को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो तुम कौन हो, जैसे बच्चे वाकई ही बोल पड़ेंगे। ठकुराइन पहले तो बहुत बिगड़ी, लेकिन जब मालूम हो गया कि कोई और चारा नहीं तो दोनों को एक एक घुटने पर डाले सारी रात बैठी सिसकारियाँ भरती रहीं। सिर्फ एक रहमत माई थी जो पड़ी खर्राटे लेती रही और जैसे उसका नवासा मिल गया हो। बाकी सबने रात आंखों में काट दी। सुबह सबके चेहरे पीले हो रहे थे। ठकुराइन की आंखें सूज रही थीं और फिर फैसले का वक्त आ गया। दरबार सजा, लोग तमाशा देखने जमा हुए। पुलिस का इंतजाम काबिल तारीफ था। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे थे। ठकुराइन ने दोनों को नहलाकर प्यार किया, कुर्ते पहनाए, काजल डालकर नज़र का टीका माथे और पाँव के तलवे में लगाया, फिर आंखों के नल खोल दिए। रहमत माई अपना नवासा उठा लो। हैं? रहमत माई खांसी। तुम ही दे दो बहू जी, मैं अपने हाथ से इनका मैला पोतड़ा भी नहीं दूंगी। राजपूतानी गुर्राई। जल्दी करो माई, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं तो करने दो। खुदा की मार उनकी सूरतों पर इत्मीनान से वो कराही। घुटने चटकाती मुँह ही मुँह में किसी को कोसती उठी। एक बच्चा उठाया और बाहर चली। ऐ माई सुनो तो, काहे को? वो टर्राई। पहचान लिया? ठकुराइन ने मरी आवाज़ में पूछता। हाँ क्यों नहीं पहचानूंगी, मेरा नवासा हुआ ना। वो लपक कर बाहर चली गई। ठकुराइन का दिल साथ खिंचता चला गया। उन्होंने बेबी बेड में लेटे बच्चे को देखा जैसे वो कोई अजनबी हो, आज पहली बार मुलाकात हुई हो। उन्होंने उसे गोद में ले लिया, लेकिन गोद खाली ही रही।
बाहर जाकर रहमत माई ने मजमे को बताया कि शुक्र खुदा का कि उसका नवासा मिल गया। सब खुश खुश चले गए। फक्र से जाते हुए मजमे को देखा, फिर गोद के बच्चे को देखा और सीढ़ियों पर उतरते उतरते रुक गई। कुछ देर पगलाई सी आंखों से देखती रही, फिर ऐसे पलटी जैसे कोई चीज़ भूल आई हो। ना बहू जी, मैं उस निगेड़ों को न पहचानती। माई ने बच्चा ठकुराइन की गोद में डाल दिया। तो दोस्तों, ये थी प्रसिद्ध महिला कथाकार और लेखिका इस्मत चुगताई की लिखी कहानी वो कौन था। ये कहानी थोड़ी सी नाटकी रही। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।